जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं के जो छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो बच्चों, मैंने पहले आपको कक्षा 10वीं के जो दूसरा पार्ट है अम्ल एवं क्षार, उसका एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान एवं जोड़ियों के बारे में चर्चा की थी और काफ़ी महत्वपूर्ण आपको विकल्पों, सही विकल्प और रिक्त स्थान और जोड़ियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं उसका दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको सत्य असत्य एवं एक शब्द में जो उत्तर होते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। ये जो आप इस वीडियो में जो प्रश्न देखेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें आप देखेंगे पहला जो प्रश्न है, दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सत्य है या असत्य। तो मैं यहाँ पर सत्य के लिए राइट और असत्य के लिए क्रॉस का निशान बनाऊंगा। तो आप बताइए कि दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पीएच स्केल की परास 1 से 10 होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसकी परास 0 से 14 होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल सही बात है, इसको ये सही है। इसके बाद उदासीन विलयन का पीएच मान 0 होता है, गलत है, क्योंकि उसका 7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जल में अम्ल को सदैव मिलाया जाता है। इसके पश्चात हम लोग अगला देखेंगे जो प्रश्न है। 6वें नंबर पे जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे, सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होती है, बिल्कुल सही बात है, सही है ये। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्षार, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, केवल वे ही क्षारक क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो ये सही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है ये। क्षारीय विलयन का पीएच मान 1 से कम होता है, ये गलत है, क्योंकि वो अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है को क्लोर क्षार विधि से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। इसके पश्चात आप अगला प्रश्न देखेंगे, क्षार का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद खट्टा होता है तथा ये लाल लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत है, क्योंकि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले जो, हाँ, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके पश्चात दूसरा है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार की डाई होती है। इसके पश्चात अगला जो आप देखेंगे, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन मुक्त करता है, बिल्कुल सही है ये। अगला है, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते, गलत है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट आप देखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको सूत्र है साधारण खाने का नमक होता है, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न है 16वां, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ये गलत है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला प्रश्न है, CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारी होती है। इसके पश्चात अगला है, लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, ये गलत है। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो इस प्रकार से आपने अभी 20 जो सत्य असत्य हैं उन प्रश्नों को हल किया। इसके पश्चात आप देखेंगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे और इनके उत्तरों को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को पता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो जब पीएच मान 5.6 से कम होगा उसको एसिड रेन के नाम से
जाना जाता है। क्षार यानी क्या होते हैं क्षार, तो अभी आपको मैंने बताया था यहाँ ऊपर कि जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाएंगे, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो क्या हो गया, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है बच्चों विरंजक चूर्ण, इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, तो जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। जिप्सम पर ऊष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो जिप्सम होता है उसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, तीर का निशान 100 डिग्री C। यहाँ आप देखिए CaSO4 0.2H2O 100 डिग्री C। इसके पश्चात जो बनेगा वो बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका जो सूत्र है वो मैं इधर लिख देता हूँ, CaSO4 ½ यानी आधा H2O और इसके पश्चात एक सही 1/2 H2O। तो ये जो है ये आपका बन गया है यहाँ तक POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री C पर जब गर्म करते हैं तो POP और जल का 1.5 अणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया आपका। इसके पश्चात अगला है बेकिंग पाउडर का संगठन लिखिए। तो बेकिंग पाउडर में बच्चों बेकिंग सोडा यानी BS प्लस टार्टरिक अम्ल यानी TA, ये दोनों से मिलकर बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। इसके पश्चात अगला है जिप्सम में कितने अणु क्रिस्टलन का जल होता है। तो जिप्सम में 2 अणु क्रिस्टलन जल होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सोडियम के बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है बच्चों, विरंजक चूर्ण। क्षार किसे कहते हैं, तो आपको मालूम ही अभी मैं बताया था कि जो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो जो जल में घुलते हैं वही क्षार कहलाते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करके लवण और प्लस पानी बनाते हैं तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगला है लवण की परिभाषा लिखिए। तो लवण की परिभाषा क्या होगी, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण। तो इसी को परिभाषात्मक रूप में लिख देंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है।
इसके बाद अगला है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। तो जो लिटमस पत्र होता है वो जो नीला लिटमस पत्र होता है वो एसिड के साथ कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, एसिड। इसके बाद अगला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति लिखिए। तो लवण युक्त होता है AQ, सोडियम क्लोराइड लवण होता है। तो इस प्रकार से ये 14 आपके एक शब्द वाले उत्तर हो गए। इसके पश्चात कुछ और शेष बचे हैं वो भी आप देख लेते हैं। धावन सोडा जो होता है उसका आपको यहाँ पर उपयोग लिखना है। तो कपड़ा उद्योग में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो अम्लता यानी एसिडिटी दूर करने में उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल को मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसके ऊपर कि लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्या लिखा मैंने, लवण के एक सूत्र इकाई जल में निश्चित लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, उदासीनीकरण क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, तो pH मान कम हो जाएगा यानी घट जाएगा, क्योंकि दही में एसिड होता है और एसिड का जो pH होता है वो कम होता है। क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है, तो क्षार एवं क्षारक में अंतर आप लिखेंगे कि ये क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में, और जो क्षारक होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसके बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या लिखेंगे आप, NaHCO3। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या हो जाएगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। और लास्ट वाला जो प्रश्न है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कोई एक लवण का नाम लिखिए। तो नमक है NaCl। तो इस प्रकार से आपके 24 ये वाले प्रश्न हो गए एक शब्द में, और आपको सत्य असत्य मैंने बताए थे ये 20। तो इस प्रकार से ये आपके सत्य असत्य और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए, यानी 20 ये और आपको मैंने 24 ये बताए। टोटल आपको 44 विकल्प के प्रश्न ये तैयार हो गए। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।